नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी चुनावी चौपाल में। आज हम पहुंच गए विधानसभा टुंडला के ग्राम गौच का बाग। सवाल सबसे बड़ा ये है कि जब चुनाव आता है तभी लोग हिंदू और मुस्लिम का एजेंडा अपनाते हैं। आपको बता दें कि जहां मैं बैठी हूँ एक खाट है और एक खाट पर एक बाबा हिंदू है तो एक बाबा मुस्लिम है। आखिर ये नफरत की राजनीति कब तक चलेगी? इन्हीं से पूछेंगे, क्या इस गौच के बाग में इस तरह की नफरत की राजनीति चलती है या नहीं। सबसे खास बात ये, विधानसभा चुनाव 2022 बहुत नज़दीक है। आपको बता दें अब बहुत ही कम दिन बचे हैं, तो ऐसे में जनता के क्या मुद्दे हैं? पिछले 5 साल की डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी से ये कितना खुश है? और जिस तरह से विकास की गंगा की बात कही गई, विकास के ढोल बजाए गए, तमाम योजनाएं चलाई गई, क्या ये योजनाएं धरातल पर आईं या नहीं आईं? तो ये तो गांव के लोग बताएंगे जिन्हें मिलती हैं योजना और जिनके लिए बनाई जाती हैं योजना। तो इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं, हमारे साथ बाबा बैठे हैं, तो तमाम लोग हैं। और सबसे बड़ी बात ये, अम्मा भी बैठी हैं खाट पर। आप देखिए, सरकार की सबसे बड़ी और प्राथमिक योजना थी प्रधानमंत्री आवास योजना। आज हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आज भी जनपद फिरोजाबाद की कई सीटों पे, कई तहसीलों में हम जब क्षेत्रों में घूमते हैं, जाते हैं, तो लोग आज भी फूस के छप्पर में रह रहे हैं। तो ये है सरकार की योजनाएं जो इस तरह से लोगों के पास पहुंची हैं। सरकार का ये कहना है कि हमने जन जन को पक्का मकान दिया है, पक्की छत दी है, लेकिन आपको बता दें कि आज भी बहुत सारे घर ऐसे हैं जो लोग टीन शेड डालकर रह रहे हैं। लोगों के पास पक्की छत नहीं है। आज भी ऐसे घर हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जहां शौचालय नहीं है। तो भैया आज लोगों से बात करेंगे इसी मुद्दे पर। बाबा राम राम। बाबा राम राम। कैसे हो? ये कौन सी जगह है? गौच का बाग। गौच का बाग। बाबा क्या हालचाल क्या है यहाँ के? हालचाल ऐसे ही है। हालचाल ऐसे ही है हालचाल। अच्छा, चुनाव नजदीक आ रहा है, वोट डालने जाओगे? जाएंगे वोट। तो अच्छा, 5 साल बीजेपी सरकार रही, भाजपा सरकार, क्या क्या मिला आप लोगों को? जो मिला है का किसान को कौन तो दे रहा, काटे काटे का तेल मिल रहा, तेल का भाव आए, गैया खा रही, नाच पानी का दे रहा मूर्ति। अरे नहीं। हाँ, सब 5 बीघा वाला 5 बुना, 5 कुंटल लाना गेम वो। अच्छा, और जैसे कि मोदी जी तो ये कहते हैं कि हमने सबके खातों में पैसा डाला, किसानों पैसा डाला तो काय को तो पैसा तेज डाला पैसा है। पैसा डाला तो जो कह रहे हैं किसानों की आय वाय दोगुनी हो रही है का? का कौन है रे ना का रो और बुक लपेट रहा है यार। अरे मैया रे। अच्छा बाबा, जब बता, तुम जो झुपड़िया में रह रहे हो फूस की, तुम्हें पक्का मकान ना मिलो? ना मिला हमें कहूँ मकान। वो तो जे कह रहे हैं, सरकार तुझे कहती है कि हमने सबको पक्का मकान दे हैं। मकान दे रहा हो तो दो दो हमें तो दो ना जा नहीं दो। कौन सी जगह है ये गौच का बाग है। गौच का बाग। मेरा पहला सवाल, अक्सर जब चुनाव आता है तो हिंदू मुस्लिम ऐसी बातें फैलाई जाती हैं, क्या लगता है अब की बार आप लोग, एक हिंदू हैं एक मुस्लिम बैठे हुए हैं, आपस में आमने सामने घर हैं, इस तरह का कोई माहौल हमें यहाँ देखने को भी नहीं मिल रहा, तो ये नफरत फैलाता कौन है? नफरत तो ये सरकार ही फैलाती है, और सरकार ने नफरत फैलाई है। अभी जो है कोरोना शुरू हो तो मुसलमानों को ऐसे देखा जाता जैसे कि ये मतलब क्या कहते हैं कीचड़ में लिस रहे का बात है। उनसे बहुत दूर दूर लोग रहते, दूर दूर जुमालम पड़ती जैसे कि छुप ना जाए। और सारी पुलिस जो है मुसलमानों में ही लग गई, सारे डॉक्टर मुसलमानों में ही लग गए। मुसलमानों को तो किन्हीं को कोरोना ना हो, सबसे ज्यादा हिंदुओं को हुआ। लेकिन सरकार तो ये कह रही कि सरकार ने तो यही कही ना, योगी आदित्यनाथ ने खुद यही कही कि मुसलमानों में ही कोरोना है। अच्छा। और आदमी जोरे बैठ हुए को मतलब दूरी भाग जा तो पास में नहीं कोई बैठा तो। अच्छा, तुम लोग जैसे तुम्हारे बाबा का घर यहाँ है और आपका सामने है, तो क्या कोई भेदभाव आप लोगों में नहीं होता? भेदभाव वैसे तो हमें कोई ना है, लेकिन जो सरकार ने चलाई कोरोना की के मतलब क्या कहते हैं मुसलमानों में कोरोना है तो बाट टाइम पे तो हमें ऐसे नहीं बैठ पाते। क्यों? कि जो सरकार के मतलब तरफ से लोग जैसे डॉक्टर लगे हैं मुसलमानों में या पुलिस लगी है, तो उनने आके कह दी कि मुसलमानों में कोरोना है, तो हमसे आदमी दूर दूर रहते सब। अच्छा। हमारे पास कोई नहीं बैठते। अच्छा।
अच्छा बताओ, 5 साल बीत गए हैं, वोट भी सब करते हैं, फिर दोबारा वोट करोगे तो का मिला सरकार में? सरकार में यही है कि सबसे ज्यादा विकास मिलो है हमें, बहुत बढ़िया। जी भाजपा सरकार में। इतना विकास मिलो है कि सबसे ज्यादा विकास इतना मिलो है कि नफरत को विकास मिलो है। अरे नहीं मैया रे, कैसे? हर तरीका से नफरत। पहली तो नफरत यही है कि कोरोना में मतलब लोग हमसे दूर रहने करे, ठीक है, और आगे? सबसे बड़ी नफरत। हम्म, दूसरी नफरत ये कि हिंदू मुसलमान वाली, अच्छा। हर तरीका से हिंदू मुसलमान। फिर और आगे? और आगे का है मुसलमानों पर तमाम जो क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा जेल में मुसलमान ही है। अच्छा, तो अब क्या चाहते हो, अब की बेर क्या चाहते हो? सरकार को हम चुनते हैं, विधायक को चुनते हैं ताकि हमारे कच्ची सड़कें बनाए, हमें योजनाएं हमारे काजे बनाए, तो सरकार ने तो ऐसा कछु आया नहीं, तुमने बताओ। देखिए सबसे पहले तो हिंदुस्तान के अंदर कानून जो योगी जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं कि हाँ, एक देश और एक ही बात, एक ही विकास, एक ही हाँ, सब, एक ही एक करते हैं। हाँ, लेकिन पहले तो जो हमें कानून ही 18 गई हैं हाँ, कि बाई कानून में अगर उनके समर्थक कछु कर दें तो मतलब वे रिहाएं, उनके लिए अच्छा, कोई जेल ना आए। हाँ, और अगर बाकू अगर कोई मुसलमान कर दे हाँ, तो वो सीधो 10 साल के लिए जेल में जाएगा, बाकी मतलब कोई सुनवाई ना आए। ये मुद्दा रहा होगा अब आपका है। हाँ। और और राशन की बात है, अगर राशन मिल तो है तो जब हम्म, से योगी जी मोदी जी बैठे तब से हमारे तो राशन कार्ड में नाम ही कट गए। अच्छा, 5 साल है गई, 7 साल है गई, कैसा साल है गई, हम कोई राशन भाषण ना लेते। लोग तो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं हमें राशन मिल रहा है। मेरा मिल तो हमारा राशन कार्ड में नाम ही कट गया। अखिलेश की सरकार थी तब वो राशन कार्ड था, वो राशन कार्ड पे तो कागज फागज फाड़ फूड़ के जो है हमारे मतलब नाम काट दे और हमें कोई राशन ना मिलता। और आगे? और आगे ये है कि हमारी 4 बिया हरे रही, 6.5 महीना हमने वो रखाई और 6.5 महीना के बाद में जब वो कटवे को आई तो सिगरे बाजार खाए गए, सांड खाए गए, गैया खाए गई। अरे मैया, तो जी गैया बाजार योगी जी मोदी जी तो लाए ना। लाए ना आए तो हवाल यहाँ पे एक आदमी मर जाए तो एक पुलिस वालों को बड़ा मुश्किल से जाएगा, बाकी सूचना दी जाएगी तब। हाँ, हाँ, और गैया की अगर टांग टूट जाए तो जाने कहाँ की CRP और GRP सब खट्टी आ जाएंगी। नहीं है हाँ, बात तो सही है। किसान ना तो बाकू मार सके ना कछु कर सके, पूरे खेत की हर सगरी साफ कर दी बाने। गैया व्यवस्था ना करी 5 साल में। का व्यवस्था है, खेत ते हम बिल्कुल मरे धरे, खेत में हस में झोपड़ी डाल के रहे में तो भले खावे को भेजे, नहीं खावे को ना एरो। 5 किलो में हम का कर लेंगे, पहले तो हमारा राशन कार्ड में ही नाम ना तो। अच्छा, स्वास्थ्य और शिक्षा की हम बात करें तो कैसी रही जय सरकार में स्वास्थ्य और शिक्षा? स्वास्थ्य शिक्षा की तो यही है कि मतलब डॉक्टर मतलब ईमानदारी की और डॉक्टरी प्रणाली तो ना चले, सरकार के इशारे पे चले। अच्छा, हाँ। और शिक्षा कैसी रही? शिक्षा तो बंद ही रही है, पढ़ाई कोई चली है का तो कोई अब पढ़ाई की ना बेर क्या चली। चाहते हो बाबा? अब तो यही चाहते हैं कि जो शिक्षा विकास और संविधान को बचा के रखेगा भाई वोट देंगे। कौन बचाएगा? कौन बचावे? असदुद्दीन ओवैसी है वो बचाएंगे, बाबू सिंह कुशवाहा है वो बचाएंगे। लेकिन ओवैसी साहब का तो कोई जनाधार नहीं है यूपी में। कोई जनाधार, पूरा जनाधार वो उनको जितने चले जाते थे ओवैसी की क्या कहते हैं, चारों तरफ जय जयकार रह रही है। अभी तो फाइट में हम भाजपा और सपा को देख रहे हैं सबसे आगे। भाजपा सपा आए हैं, वो सपा को देख रहे होंगे, लेकिन हम मुसलमान तो सब ओबीसी को वोट देंगे। नहीं, मुस्लिम वोट साइकिल में भी जा रहा है, ओबीसी को क्यों देंगे आप वोट? ओबीसी को न्यो देंगे कि ओबीसी को काम ना तो हिंदू को ना मुसलमान को, संविधान को है। ऐसा कहा जाता है कि ओबीसी तो भाजपा के एजेंट है। एजेंट तो बिल्कुल वो बता रहे हैं, बिना अपनी हार दिख रही है कि ओबीसी आ जाएंगे तो हमारी हार रह जाएगी, क्योंकि अब तक वे वोट ले चले आए वो क्या कहते हैं मुसलमान के, तो उनको ये डर लग रहा है कि कहूँ हम हाथ जाएंगे इनके आगे से, चौक मुसलमान वोट सब ओबीसी को चले जाएंगे और हमारी तो हार रहेगी। नहीं तो बाबा ये बताइए, क्या की वजह से कहते हैं कि ओबीसी क्या कहते हैं बीजेपी के एजेंट हैं। टूडला विधानसभा में ओबीसी कोई प्रत्याशी है? कोई प्रत्याशी अगर आवेगो और ऐसा करते हैं कोई ना कोई आवेगो, अबे तो नहीं है। अभी मतलब वोट पड़ेंगे तब घोषित तो होगा कोई ना कोई। नहीं, तो अब वोट किसे दोगे? अब तो साइकिल और हाथी और पंजा और भाजपा के अलावा अब किसे दोगे ये बताओ? अब जो वोट देंगे हम जिन्हें वो संकेत करेंगे कि तुम फलानी पार्टी को दे दो, है कौन संकेत करेंगे? ओबीसी अच्छा, या बाबू सिंह कुशवाहा। अपनी मन से नहीं देंगे, हम अपने जिम्मेदार नहीं बनेंगे, हम अपने लीडर के
अच्छा अच्छा इशारे पे ही चलेंगे। अच्छा बाबा तुम किन्हें दोगे तुम बता दो बताइए तो हाथी को हाथी का अच्छा और लोगों से पूछेंगे और भैया जानेंगे अम्मा से पूछेंगे कि अम्मा क्या कह रही थी। अम्मा बैठो चारपाई पे खाट पे बैठो अम्मा आ रहे हैं तो अम्मा आ रहे हैं हाँ, बैठो अम्मा आओ बैठिए मत अरे अम्मा अम्मा राम 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 राम। क्या बताओ धूप लग रही है हाँ हाँ और बताओ घर वर पक्का क्यों ना मिलो तुम्हें पक्का ना मेरा बेटा यक्का जुकड़िया से बनाओ हमने तो अरे नहीं और का छप्पर डाल लो बेटा। तो सरकार ने तो कहा है सबको पक्के आए मकान सरकार ने ईटा तो दई रहा हमें पक्की दे। बेसु अम्मा और मेरी सौ का मकान जे बनो ठाड़ो दिख ना रहा तुम्हें जे अब जे कसो दुनिया के तो कच्चे मकान फूट रहे बन रहे और हम पे पैसा ना है तो तुम्हारी और पे तो कज्जू करेंगे तुम्हें तो हमारे बना लेंगे तो तैसे मैंने बनाए लो। तो अब की बेर का चाहती हूँ कि ना वोट दोगी अब वोट जाकर कहा हमारे डोकर देंगे तो हम देंगे साइकिल में ना दोगी बुत बस कई तरह हमारे कई भाई डोकर करेंगे वही बात हो गई। अच्छा तुम अपने मन से ना दोगी तो ये भैया गौच का बाग है जहां हमने आपको बैठकर कुछ लोगों से बात की और जाना कि भैया ये क्या चाहते हैं इनके मन का क्या है। हालांकि मीडिया का गढ़ फिर मैं कहूँगी किसी की सरकार को नहीं बनाता है लेकिन लोगों के मन की छुपी बात को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर जनता के मन में क्या है और जनता चाहती क्या है। तो इसी कड़ी में हम फिर मिलेंगे विधानसभा के अगले गाँव में। तब तक के लिए देखते रहे RK TV। नमस्कार।